चलो अब सीटिंग अरेंजमेंट करना है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन ही है जो घुमा घुमा कर पूछते हैं। हम लोग उसका फॉर्मेट सबसे पहले समझते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वर्क कैसे करता है। ठीक है, अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था। जैसे तुम लोग अभी बैठी हो, तो जैसे लाइबा है, लाइबा के पीछे शाहीन बैठी है और लाइबा के बगल में पीहू बैठी है, और बच गया रिमेनिंग पार्ट शंभू। तो अब बोलेगा कि लाइबा के दाहिने बगल में कौन बैठी है, तो कौन हो जाएगा, जो भी बचा रहेगा क्लास में। ठीक है, वैसे ही समझ लो। ठीक है, मिस्टर एक्स ये मान लो यहाँ पर कहीं पर बैठा है। ठीक है, अब उसके आसपास में कोई बैठा होगा, उसके ये पास में भी कोई बैठा होगा। ठीक है, एक इस टाइप का हो जाता है। अब बोलेगा मिस्टर एक्स के बगल में वाई बैठा है, वाई किस साइड बैठा है हमें नहीं पता है। ठीक है, बोलेगा एक्स वाई जो है एकदम एक्स का बगल में ही बैठा है। ठीक है, लेकिन जो है वाई जो है एक्स का बगल में ही बैठा है, लेकिन दाहिने बैठा है या फिर बाएं बैठा है हमें नहीं पता है। लेकिन अब जेड का जब बात करेगा, तो जेड के बारे में बता दिया गया है कि जेड कहाँ बैठा है, एक्स के राइट साइड में ही बैठा है। ठीक है, तो अगर जेड एक्स के राइट साइड में बैठा होगा तो ऑफकोर्स यहाँ बैठा होगा। ठीक है, अच्छा वाई के बारे में क्या बोला गया था कि वो एक्स के बगल में बैठा है लेकिन स्थान नहीं बताया गया था, तो ऑफकोर्स जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वहां पर वाई बैठेगा। है कुछ समझ, सीधे पार्ट में रहेगा। कभी कभी ये वाला बोल देगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में देख के बैठा हुआ है। नॉर्थ पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वाला जब हम लोग करेंगे ना डायरेक्शन इधर से उधर चलना, 5 किलोमीटर नॉर्थ चला गया, 5 किलोमीटर ईस्ट चला गया, तब ये वाला काम आता है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखो। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अच्छा कभी बोल देगा कि वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है, तो सब लोग ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हो गए, तो जो एक्स का है एक्स का राइट कौन सा हो गया, जेड हो गया, और लेफ्ट कौन सा हो गया, वाई हो गया। ठीक, और कभी बोल देगा यही चीज कि वो लोग साउथ की तरफ मुंह करके बैठा है। ठीक है, अब जब साउथ की तरफ मुंह करके बैठा होगा तो ऑफकोर्स इधर करके बैठा होगा। अब एक्स इधर देख रहा होगा। ठीक है, जो जेड उसका राइट में इधर था अब वो इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा। ये सब चीज समझना होता है। देखो जब ऊपर करके देख रहा है तब तुम लोग का फेस भी ऐसा है कि इसका राइट साइड ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन जब अभी ये इधर करके दिख रहा है तब इसका राइट साइड तो ये वाला हो जाएगा ना। दैट्स वाई अगर ये एक्स है तो उसका जेड राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, ये एक फॉर्मेट हुआ समझ लो, वन लाइनर फॉर्मेट हो गया। ठीक है, नोट करना है नहीं करना है तो ठीक, समझने के लिए बहुत आसान है। ओके, अच्छा मान लो 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति नॉर्थ की तरफ बैठे हैं, माइंड में सॉरी 6 नहीं 3 व्यक्ति इधर करके मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अच्छा कुछ व्यक्ति इधर भी मुंह करके बैठे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी को थोड़ा और घुमा के अगर देगा, ऐसे भी दे सकता है कि दोनों एक ही तरफ मुंह करके बैठे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा ये वाला ऐसे। अब बात वो दाहिना और बाएं पे आ जाएगा कि ये अगर एक्स है, एक्स का बगल में अगर जेड बैठा है और ये अगर वी है, तो बोलेगा जेड के सामने भी बैठा है, कुछ इस टाइप से बात करेगा। ऐसा समझ, भाई आ रहा समझ कि देखो वो तब क्या फर्स्ट वाला रो में क्या हो रहा था, वन में हो रहा था जो भी है सीधा लाइन में बैठा हुआ है, या तो ऊपर तरफ मुंह करके या तो नीचे तरफ मुंह करके। ये बोल रहा है एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ये बोल रहा है एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठा हुआ है। हाँ समझ, तब कुछ बोलेगा तब उस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस अभी समझना है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ठीक, तो ये वाला क्या हो गया, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठा है, तो यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है कि कौन किसके बगल बैठा है और कौन किसके सामने बैठा है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, और तुम्हारा सर्कल वाला तो हो ही जाता है। ठीक, अच्छा जैसे ये वाला पार्ट हो गया,
एक दो तीन चार पांच व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे भी कर सकता है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अब बोल देगा ये उसका ऊपर नहीं बैठा है, अब ये भी बोल सकता है कि ये इससे बड़ा है, ठीक है। अब मान लो शंभू के बारे में बोल दिया, शंभू जो है वो मान लो गोलू से बड़ा है, ठीक है, तो आपको शंभू गोलू का ऊपर रहेगा, ठीक है। हाइट में बोले, एज में बोले, कुछ चीज में भी बोल सकता है, उसमें कोई मैटर नहीं करता है, बस बोलेगा बड़ा है, ठीक है। शंभू इससे बड़ा हुआ था। अच्छा, अब बोलेगा अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं कुलदीप है, कुलदीप सर जो है वो क्या है, गोलू से छोटा है, जस्ट समझ लो गोलू से छोटा है। तो अगर गोलू से छोटा है तो अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, क्या शंभू कुलदीप से छोटा है? नहीं है, क्योंकि शंभू जब गोलू से बड़ा है तो आपको कुलदीप से भी बड़ा होगा, ठीक। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। और एक आ जाता है सर्कल वाला। एक सर्कल है, छह व्यक्ति बैठे हैं, दो तीन चार पाँच छह, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें भी करेगा कि कभी बोलेगा इस केंद्र, केंद्र मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, पॉइंट, ओ पॉइंट, किसी वृत्त का मिडिल पॉइंट वो होता है ना, तो अब बोलेगा ओ पॉइंट की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो सब लोग इस तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है। जस्ट एज्यूम ये अगर मिस्टर एक्स है, ठीक है, इसका राइट साइड कौन होगा, ये होगा या फिर ये होगा? रुको, 1 मिनट, रुको थोड़ा सा रुको, एक्सक्यूज में। मिस्टर एक्स का राइट साइड वाला रेड वाला लाइन है या फिर ब्लैक वाला लाइन है? रेड वाला। अच्छा, मिस्टर एक्स का ब्लैक लाइन क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट हो जाएगा, तो ठीक है। अच्छा, ब्लैक का जो लेफ्ट है वो कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्मल रेड लाइन हो जाएगा, राइट कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अच्छा, यही चीज को घुमा देगा, ठीक है। हाँ, बस एकदम बाहर की तरफ। क्या बोल रही हो, बोलो। इसका इसका ये अगर इधर मुंह करके बैठा है तो इसका राइट ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम अपने आप को इसके जगह में रख दो। तुम अगर ऐसे देख रही हो तो ये इस पेन का राइट साइड तो हमेशा ये हो जाएगा ना। राइट साइड मतलब क्या होता है, तुम्हारा राइट हैंड इक्वल्स टू तुम्हारा राइट साइड, तुम्हारा लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू तुम्हारा लेफ्ट साइड। ओके, अब तुमको अगर इसमें प्रॉब्लम है कि तुम मेरा कौन सा राइट हैंड है और कौन सा लेफ्ट हैंड, तो सबसे पहले उसको क्लियर करो, पता है? अच्छा, खाने वाला हाथ ऊपर करो। ये वाला इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड किसको बोलता है? इतना क्लियर होना चाहिए, अगर किसी का इतना क्लियर नहीं है तो फिर वो किड्जी वाला स्कूल है ना, उसको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन जब अंदर तरफ करके है, वो बाहर करके दे देगा, ठीक है। बाहर करके मीन्स ऐसे दे दिया कि अब केंद्र के ऑपोजिट साइड फेस करके खड़े हैं, ठीक है, बस। हाँ, इधर है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ऐसे है, ऐसे। अब क्वेश्चन फिर से हम समझाएगा, ऐसे ही उल्टा कर देगा समझाने का तरीका, ठीक है। अब क्या बोलेगा उसको कि अब बताए ये जो ब्लैक वाला पर्सन है, ब्लैक पर्सन, इसका लेफ्ट में कौन बैठा हुआ? एक्स बैठा है, इसका राइट में ग्रीन लाइन बैठा हुआ, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये भी दे देगा कि अच्छा, छह व्यक्ति वाला इसमें उतना ज्यादा काम नहीं करता है, ठीक है। कभी कभी दे देगा ना, जैसे बोले थे ना, ग्रुप में हम लोग का 4 पर्सन है, 3 व्यक्ति के बारे में बताया, चौथा व्यक्ति के बारे में छोड़ दिया। तो अगर यहाँ पर छह, कितना, एक दो तीन चार पाँच छह सात, 7 पर्सन के बारे में बात हो रहा है। अगर एज्यूम कि 6 पर्सन के बारे में बोल दिया कि 6 पर्सन, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सबका नाम बता दिया, एक का नाम नहीं बताया, और जो कि एक्स रह गया, तो हम लोग को ये समझ जाना होगा कि ये वाला बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट वही होगा, ठीक है। ये वाला कोई आके बोलेगा नहीं कि हाँ उसको भी खोजो, ठीक है, तुमको एकदम एज्यूम मान लेना ही होगा कि वही है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन बनाने से एकदम ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए। लो ट्राई। क्या बोला, 6 मित्र ABCDEF एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, B और C के बीच में है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम कराते हैं, ज्यादा मजा आएगा। देखो ना, 6 फ्रेंड्स, ठीक है, ABCD है, क्या बोला है, वृत्त की तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वृत्त की तरफ। ये हम लोग का सर्कल है, इसका केंद्र कौन सा हो गया, मिडिल पॉइंट। तो इसमें पहले देख लो 6 पर्सन के बारे में बात हुआ है, तो 6 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब जब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है तो ऑफकोर्स ये इसका फेस इधर हुआ होगा,
वेरी गुड, अगर सही हुआ तो ठीक है। ठीक है, अच्छा बात क्या कर रहा है वो देखो। बी जो है एफ और सी के बीच में है, कहीं भी मान लो, इसका कोई गारंटी नहीं है कि तुमको इधर उधर मानना पड़ेगा। ठीक है, बी जो है किसके बीच में बोला है, एफ और सी के बीच में है। ठीक है, अभी जितना बोला है उतना करते हैं। बी एफ और सी के बीच में है। अच्छा ए जो है ई और डी के बीच में है। अच्छा एफ और सी के बारे में क्या पूरा बात बोला है कि बी के लेफ्ट में एफ रहेगा, बी के राइट में सी रहेगा? नहीं रहेगा, मतलब ये लोग इंटरचेंज हो सकता है। ओके, इतना तुमको क्लियर रहना होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ ऐसे बनाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये सी भी हो सकता है और ये एफ भी हो सकता है। ड्राइंग दो नहीं बनाते हैं हम, दो ठो मान के चलते एक बार में। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए जो है ई और डी के बीच में है। ठीक है, तो ए ऑफकोर्स बीच में रहने के लिए यही रहना पड़ेगा, डी और ई, मतलब डी यहाँ पर रहेगा, ई यहाँ पर रहेगा, ऐसा कुछ। अच्छा नहीं कुछ, ई यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि क्लियर बात नहीं बोला गया है कि कौन कहाँ रहेगा। ओके, तो डी यहाँ भी हो सकता है, समझ गए, आगे लाइन में क्लियर होगा। अच्छा के बीच है। अच्छा क्या बोला है, एफ डी के ठीक बाएं ओर बैठा है। एफ जो है मिल गया हम लोग को, एफ जो है डी के ठीक बाएं बैठा है। देखो डी है इधर फेस करके देख रहा है। ठीक है, ये डी के बगल में एफ, देखो वेरीफाई किया, तब यहाँ पर से ये वाला ई और ये वाला सी कट आउट हो जाएगा। अब देखो वेरीफाई कर गया, डी के बगल में एफ ठीक दाएं बाएं, दाएं में राइट साइड में बैठा हुआ है। आगे समझ ठीक, तब जब ई और ई सी यहाँ से कट गया तो अपोजिट साइड में दूसरा कुछ। अच्छा बाएं साइड में ना, सॉरी। हाँ ठीक, कहाँ पर ये इधर एफ डी के ठीक बाएं ओर, अच्छा बाएं है ना, ठीक, एफ डी के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ, तो देखते हैं इधर से आएगा तब इधर। अच्छा देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर एफ है, एफ डी के ठीक बाएं बैठा है। देख लो अगर डी, अगर ये वाला है पॉइंट, एफ ठीक उसका बाएं बैठा हुआ है, मिल गया, तो मतलब हम लोग का ये डी और ये वाला एफ सही है, ये ई और ये सी को काट दो। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर ई सी कट गया तो मतलब ई और सी यहाँ रखना होगा, तो यहाँ से एफ और डी को काट दो। अब देखो सब वेरीफाई कर गया है, डी एफ के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, अब को आप पूरा एफ और ए के बीच में कौन है, हम लोग को सिर्फ इससे वेरीफाई हुआ है कि हम लोग का ड्राइंग सही है। अब पूरा ए और एफ के बीच कहाँ कहाँ गया, एक ए इधर आ गया, एफ यहाँ है, ए और एफ के बीच में डी, डी में कौन होगा, ए, तो की बोलते थे, और सी कौन बोला था, कोई नहीं बोला था। ठीक है, चलो समझ में आ गया, साइन हो गया था ये वाला, इसको नोट करो, ये वाला नोट करना जरूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला सॉल्व करो और जल्दी आंसर बताओ, ज्यादा टफ नहीं, उसी चीज को घुमा तोड़ मरोड़ के देगा। अच्छा ये क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज देखो, ठीक है, सब में स्पेसिफाई किया हो रहता है कि क्या क्या करना है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, 6 फ्रेंड है JKLM, ड्राइंग करना है 6, उसमें 6 लाइन ठीक दे दिए। अब क्या बोला उसमें, वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है, केंद्र की ओर, ए नेम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। कितना दूर तो बोल रहा था कि बैठा है, तो जो नहीं बैठा है वाला पार्ट है ना उसको इग्नोर कर देना। ओके, उसको पढ़ना ही नहीं, सिर्फ यहाँ देखते जाओ कौन किसके बगल में बैठा है, उसको पहले करो, बाद में वो वाला वेरीफाई करो। ऑप्शन डी हो गया। आज देखो, आज देखो लाइबा पागल हो रही है, पीछे से मतलब, अच्छा नीचे तरफ से तुम देख रहे हो, ठीक है वो भी चलेगा। अब देखो हम कैसे बोलते हैं, 6 फ्रेंड के बारे में बात किया गया है, 6 फ्रेंड बैठा है सर्कल की ओर मुख करके। एक सर्कल ले लेते सबसे पहले, सबसे पहला काम हम लोग को सर्कल लेना है। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके मतलब ऐसे बैठा होगा, ऐसे बैठा होगा, ये हो गया ए ना, ठीक है। अच्छा 6 पर्सन हो गया,
अब किसके किसके बारे में बात किया गया है सिर्फ वो देखना है। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो जो नहीं बैठा है उसको नहीं बैठाते हैं, बस खत्म हो गया। बाकी देखते हैं। एम जे के ठीक बाएं बैठा है, एम जो है जे के ठीक बाएं बैठा है, कहीं भी एम बैठा हो बैठा दिया। जे के ठीक बाएं बैठा है, तो ऑफकोर्स जे यहीं बैठा होगा तभी इसका बाएं। एम जे के ठीक बाएं बैठा है, हाँ जे के बाएं, क्या लिखा है एम, उसमें कोमा दे दिया, जे के बाएं ठीक बैठा है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, एकदम सही क्वेश्चन, ठीक है। एम जे के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है, हो गया। अच्छा सम्मुख वाला यहाँ पर दे दिया ना, ऑपोजिट। ऑपोजिट वाला दे दिया तो थोड़ा सा ध्यान से ड्राइंग बना लो। अच्छा ऑपोजिट बोला है, ऑपोजिट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ऑपोजिट में ये वाला काम आता है, ठीक है, ये इसका ऑपोजिट, ओके, ये वाला जो आया इसका ऑपोजिट हुआ ना, और ये वाला जो जाएगा ये वाला इसका ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एम जे के ठीक बाएं बैठा है, एम जो है जे के ठीक बाएं बैठे हैं, ठीक है। जे एल के सम्मुख बैठा है, जे जो है एल के सम्मुख बैठा है, मतलब एल के ऑपोजिट में सीधे बैठा है, वही है इंग्लिश में ना, जे इज सिटिंग ऑपोजिट टू एल, ओके, जे इज सिटिंग ऑपोजिट टू एल। सम्मुख मतलब ये होता है, ऑपोजिट मतलब समझ में आ गया, एकदम सीधा सीधा फेस टू फेस करके बैठा है, ओके। जे एल के सम्मुख बैठा है जो कि के दाएं बैठा है, अच्छा मतलब जे के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है। जे एल के सम्मुख बैठा है, जो इस जो मतलब होता है जे, ठीक है, जो इसके के ठीक दाएं बैठा है, जे एल के सम्मुख बैठा है जो, ना सोच, जे एल के सम्मुख बैठा है जो यहाँ के को दर्शाता है, प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है सामने वाला को रेफर करता है ना, हाँ। तो ये जो है ना, जो एल को दिखा रहा, तो के दाएं कौन बैठा है, एल बैठा है, के दाएं कौन बैठा है, एल बैठा है, मतलब के यहाँ बैठा होगा, ठीक है, ठीक है, दाएं बैठा है। एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक। अच्छा यहाँ पर ये लाइन का यूज हो गया, एन एम के ठीक बगल में नहीं है, एन जो है एम के ठीक बगल में नहीं है, अच्छा एम के बगल में स्पेस कौन सा है, ये वाला है, एन इसके बगल में नहीं है, तो ऑफकोर्स एन यहाँ पर होगा, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है जे के एल एम एन ओ है क्या, हाँ तो वो यहाँ बैठा होगा, ठीक है। अब देख लो जो क्वेश्चन है, कहा गया एल, एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एल, बस, नहीं बुझली, भूल कर दीजिए, सेवन फ्रेंड, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो तो इंसान ही ना। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तांडव होगा, सात व्यक्ति, इमीडिएट लेफ्ट मैंने एकदम कार पास है, ऐसा काय मतलब किसे बोलबो, हिंदी से इंग्लिश से बोल देते। सात व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज के पेड़ केंद्र की ओर, अच्छा खाना बैठा, तो आपको एस वाई के ठीक बाएं, हाँ पहले यहाँ से देखो, एस वाई के ठीक बाएं मतलब ठीक बाएं, एग्जैक्टली बाएं, ठीक है, तथा दो के दाएं, अच्छा दो नहीं ये आर होगा, आर के दाएं, तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। लाइबा क्या कर रही है तुम, आर को दो बना दे रही है, छापने, हाँ ठीक है, सिर्फ छाप देना, छापाएंगे तुमको। एस वाई के ठीक दाएं तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, केंद्र की ओर, हमें केंद्र बोल तो दिया है,
अच्छा मान लेते हैं एक गोल टेबल है, बात तो इसी पे होगा, ठीक है। तो गोल टेबल पे अगर खाने बैठेगा तो कोई इंसान इधर बैठ के खाने बैठेगा? जस्ट लॉजिकल बना दो। या फिर तुम अपना परिवार वालों को देखते देखते खाओगे? नहीं, आज गुस्सा है हम इससे नहीं तो देखेंगे, फेसबुक अच्छा नहीं लग रहा है, इसे तो नहीं होगा ना। नहीं, हो गया। पहले तो 7 लाइन दो, तुम पहले 7 लाइन नहीं थी, सबसे दिक्कत ये है। हाँ, पहले सबको सीट देते हैं। 1 2 3 4 हो गया। हम हमेशा ऐसे देते हैं क्योंकि गिनने में हमको आसानी होता है। 5 6 7, ठीक, खत्म हो गया। अच्छा आप देख लो, 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज की तरफ केंद्र करके अभिमुख करके बैठे हैं, ठीक है। एक्स वाई के ठीक बाएं, कहीं भी बैठा तो ना, एस वाई के ठीक बाएं, मतलब वाई यहाँ रहा होगा तभी जाके इसके बाएं बैठेगा, ठीक है। एस वाई के ठीक बाएं, बाएं मतलब समझ में आया, लेफ्ट हैंड, ठीक है। एस वाई का ठीक बाएं तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा आर के दाईं ओर कौन बैठा है? एसी है जो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर के दाईं ओर मतलब एस के बाईं ओर आर बैठा होगा तीसरे स्थान पर, मतलब ये वाला उसका तीसरा होगा, तो ये तीसरा दूसरा एक, मतलब यहाँ पर आर बैठेगा ना, 1 2 3, हाँ ठीक है। आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर देख लो, है कि नहीं, आर के दाईं ओर तीसरे, 1 2 3, ठीक है। आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एस बैठा है, बढ़ गया, भूल जाओ, अब खाली इतना याद रखना है कि मुंडी इधर कर रहा है, सबका मुंडी इधर है, इसी को ध्यान में रख के बनाते जाओ, आराम से सब बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आर के दाईं ओर बैठा है, हाँ ठीक है। आर ए के ठीक बाएं, आर जो है ए के ठीक बाएं, अब ए कहाँ होगा? ए ऑफकोर्स यहाँ रहेगा, तभी आर उसका ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। आर जो है ए का ठीक बाएं तथा पी के ठीक दाएं बैठा है, मतलब पी यहाँ रहेगा तभी उसका ठीक दाएं बैठेगा, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड, पी का लेफ्ट राइट हैंड तो इधर हो जाएगा ना। क्या बोला है? पी के ठीक दाएं बैठा है, दाएं ए के बाएं, ठीक। आगे समझ, आगे देखते हैं। ए डी के ठीक बाएं बैठा है, ए जो है किसका? डी के ठीक बाएं बैठा है, मतलब डी यहीं रहेगा तभी जाके ठीक उसका बाएं बैठ पाएगा। ए डी के ठीक बाएं बैठा है, क्यू पी के बाएं बैठा है, क्यू पी के बाएं बैठा है। अच्छा पी जो अगर इधर देख रहा है तो उसका बायां ये हो जाएगा, क्यू यहाँ बैठा होगा, क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है। यदि डी वाई के साथ, क्या बोला है? डी वाई के साथ पी क्यू के साथ अपना स्थान बदलता है, आओ समझ गए, डी वाई के साथ मतलब डी यहाँ से, डी है, डी से वाई की जगह में इंटरचेंज कर रहा है, डी अगर यहाँ चलाता है और वाई अगर यहाँ चलाता है, ठीक है। अब यहाँ से डी और यहाँ से वाई को काट दो, ठीक है। डी वाई के साथ और पी क्यू के साथ अपना स्थान बदलता है, पी कहाँ गया? पी यहाँ है, तो पी यहाँ आके क्यू बन गया, यहाँ पर आ गया, इस क्यू को काट दो और क्यू आके यहाँ बैठ जाएगा तो इस पी को काट दो, अच्छा हो गया। तो बदल देता है, आप बोले तो डी के ठीक दाएं कौन बैठा है? डी कहाँ है? यहाँ, उसका ठीक दाएं कौन होगा? हाँ? डी के ठीक दाएं, अच्छा ये पी हो जाएगा, क्यू को हम फिर से क्यू ही लिख दिए, ठीक ठीक ठीक, ये वाला पी ही होता है यहाँ पर, ठीक है। डी के ठीक दाहिने कौन बैठा है? पी बैठा है, यही राइट आंसर। बहुत परेशानी है थोड़ा जिंदगी में, मन करता है कभी कभी मर जाए, लेकिन मरना नहीं है, लड़ना है, एकदम मरना नहीं। हो गया, बहुत परेशानी है। देखिए अमित, गौरव, हातिम, वरुण, हातिम, वरुण, युक्ति, जैद, एक सीधी पंक्ति में बैठा, आप देखो सर्कल खत्म, सीधा लाइन। अब सीधा लाइन में कितना जन है उसको गिनो और सबको लाइन दो पहले, 6 व्यक्ति है ना, तो 6 तो ऐसे मारो सीधा। अब अपना काम करो जैसे जैसे बोला, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6, मतलब एक सीधा लाइन की है उसमें 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, अब जाके काम करना है, ठीक है। हाँ?
अब जाके जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे काम करते जाए। उत्तर दिशा बोला है, नॉर्थ याद है, ये साउथ। इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि सबसे साइड में कौन बैठा है, सोफे के साइड के बुसे। हाँ हाँ जीवन बस, जो खुद नहीं ले सकती उसको ना मांगना चाहिए। हो गया पीयू, पक्का। हाँ हम बोलेंगे हमको 1000 विश चाहिए ना, विश चाहिए, 300 देता है ना, 1000 मांग लेंगे। फिर बोलेगा अरे एक वीडियो देखे 1000 विश चाहिए, बोला होगी। स्कूल में कौन करवा था, किसको पागल पकड़ पढ़ा रहे स्कूल में करवाने की जल्दी। आ ही लीजिए, क्रिस और क्रिस फोर सब आ गया, क्रिस क्रिस फोर सबसे लास्ट वाला कोना में कृषि नजर आ गया। क्या बोला, 7 मित्र सुभी प्रिंस कैटन विशाल महिमा क्रिस नैतिक, एक गोल मेज की एक प्रेरित इसके केंद्र की ओर अपनी पीठ करके बैठा। हाँ देख लो, एक दूसरे से गुस्सा हो गया है, ठीक है। अब देखो सबसे गुस्सा हो गया है, खाने बैठा है मुख कर तो पीट करके बैठा है, तो मुँह नाच देखो जो सीधा बात है ये। जैसे प्रीवियस क्लास में शंभू को लाइबा क्या बोल, लाइबा बोले क्या नाम है, साहिल क्या बोली थी तुम, शंभू गुस्सा हो गया था बोला था, हाँ क्या बोली थी तुम, हमको बाद में सुनने मिला था कि तुम, पता नहीं तुम लोग की क्या क्या बोला बोली थी, हमको गोलू ना ऐसा बोला मजाक से, उसका भी मेरा मजाक हमको लगा कि हम क्या बोल रहे थे, बीच में बौराई थी ना एक बार, हमरा बोले थे हम लोग एक बार मजाक किए थे तो वो पागल हो गई थी ना। अभी खुद मजाक करे जा रहा, देख लो करो दिक्कत नहीं है, सुधारना पड़ेगा। उस टाइम भैया मम्मी को बोलता है, वो सब नहीं निकलना चाहिए उस टाइम। हमको मजा लगता है, मतलब बिना गाली दिए मजाक करो, करो कितना कर सकते हो, हमको भी मजा आता है उसमें, हम भी वही टीचर का प्राणी है समझ लो। ऊपर में ही तो दे दिया, देखो ना 7 मित्र है, सुभी प्रिंस केतन क्रिस, क्रिस क्रिस तो है नाम, हाँ क्रिस, क्रिस फोड़ नहीं देगा क्रिस। अच्छा कितना, नैतिक और किसान बाएं ही होगा, बाएं या दाई हो ठीक बगल में। अरे क्या बोला है, बाएं या दाएं, कहीं भी नहीं बैठा है। बाएं या दाएं ठीक बगल में नहीं बैठा है, मतलब ना इधर ना उधर, किधरों नहीं बैठा बगल में, तो बोला विशाल प्रिंस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठे हैं। उसी का बाग में सफेद, बताओ 6 क्वेश्चन में ही 12 बज गया तुम लोग को। अच्छा तो कहा पहले में नहीं पढ़ा, 7 फ्रेंड्स always विशाल की वजह नहीं थे, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल केबल विद देयर बैक टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ पिट करके बैठा। संभव ऐसे नहीं होता, संभव नहीं करेंगे।
छोड़ देने से नहीं हो जाएगा। हाँ तो এখানে যাতে লেফট পড়ে সে রাইট में ये बता दो ये ऑप्शन बचा ए बी और कितन यो शाबाश कर लिए। चल बताओ तो, कर लिए तो तुम ही बताओ। नहीं नहीं तुम बैठे बैठे बताओ। है ना बोर्ड की आपको यस बताइए कौन कहाँ किसको कैसे बढ़ा। 7 मित्र है ना, ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी ले लो। 8 बोलेगा तो यहाँ जाता है। अच्छा अरे कहीं भी लो ना, ठीक है। इसको यहाँ ले ले, इसको यहाँ ले ले, यही बात बोलिए। ठीक कहीं भी लो, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। अच्छा बस याद रखना है जो इधर मुंह करके बैठा है एक दूसरे से रूठा है। बस अब आगे बताइए किसको कहाँ कैसे बना। बोलो। अच्छा यहाँ से स्टार्ट होगा। सुभी प्रिंस की दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। कहाँ दे सुभी को, सुभी यहाँ दे दे। सुभी यहाँ है, ठीक है। सुभी प्रिंस के दाईं ओर, प्रिंस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब इसका दायां ये हो जा रहा है। बस ओके वेरी गुड, यही तो पकड़ना। ठीक बगल में बैठी है, ओके। नैतिक और क्रिस, नैतिक और क्रिस। अच्छा नैतिक और क्रिस विशाल के बाईं और दाईं और ठीक बगल में नहीं बैठा। अच्छा जो नहीं बैठा उसको नहीं बैठाते, इग्नोर करो। अब बोलता है विशाल प्रिंस के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। विशाल प्रिंस, प्रिंस यहाँ है, ठीक है। प्रिंस का बायां तीसरा, 1 2 3 कौन है, विशाल। विशाल विशाल विशाल, ठीक। विशाल प्रिंस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, हो गया। चलो महिमा विशाल की दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। महिमा विशाल की ठीक दाईं ओर, विशाल का ठीक दाईं ओर ये हो गया, यहाँ पर हो गया महिमा। महिमा विशाल की ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। प्रिंस की दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, प्रिंस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अच्छा इन लोग दोनों को बैठाना होगा ना, जो दाएं नहीं बाएं। सुभी प्रिंस की दाईं और ठीक बगल में नहीं बैठा है। सुभी और प्रिंस, सुभी और सुभी प्रिंस की दाईं ओर ठीक बगल में नहीं बैठा है। सुभी जो है कहाँ बोले गए बैठी है। अच्छा ये कहाँ कहाँ, अच्छा ये वाला नैतिक क्रिस, नैतिक और क्रिस जो है विशाल का अगल बगल में नहीं आना चाहिए। विशाल का यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर बैठा दो क्रिस सर की नैतिक और क्रिस, ठीक है। जो बचा हुआ है वो कौन पार्ट है, कहता है। अब पूछा किसके बारे में है, हाँ प्रिंस के दाईं और तीसरे स्थान पर, प्रिंस का दाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन है, केतन चाचा। कुट्टी चेतन, ठीक है चला बाबू लास्ट में चला तुम मूवी तो नहीं देखी हो कुट्टी चेतन, कुट्टी चेतन जा ना, धोती पहन के रहता है एक लड़का, नजर नहीं आता किसी को है? अब बच्चा है तो नाटे रहेगा कितना बड़ा हो सकता है बच्चा, समझ में आ गई। मार्केट से शुरू करो कभी कभी बोलते हैं अलग अलग टोन पर, तू भी प्रोफेशनल बहुत जन बोलता है लेकिन हम बोलते हैं नाम नाम देखिए बोला। साउथ इंडियन नाम बोला जैसा बोला छह दोस्त, डेविड, भानु, मिंटो, ग्रीटा, जोन और निशान। निशान एक कार है ना, हाँ, मतलब किसी को बुरा ना लगे ऐसे चुना गया नाम। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई वैसे सोचा गया कि জামা কাপড় নিয়ে করবো কি, পরার জন্য দরকার হোক নেই তো নিয়ে আসে হলে জামা কাপড় কিনে রে যা। যদিও আছে 1000 টাকা নতুন, এখন নতুন নতুন আছে না, হতে পারে দিচ্ছে, छूट দিচ্ছে। चलिए साहिन जी 10 तक बना लीजिएगा। लो 5 मित्र, विष्णु, चिराग, रैना, काव्या, सुरभि। आसान है, देख के ही समझ में आ रहा। जल्दी बनाओ, टाइमर दे दे, कैसे देते टाइमर। यस 5 मिनट। हाँ हाँ केंद्र को देख रहा।
कभी अगर डाउट पड़ जाए तो इस पर फोकस करना नहीं क्या दिक्कत है? एक अच्छी चीज है Prime एडजस्ट हाँ, एडजस्ट सुरभि इज नॉट एडजेसेंट टू चिराग। माने इसका मतलब सुरभि चिराग के ठीक पड़ोस पड़ोस पड़ोस। हाथ मतलब साइड सुरभि चिराग के ठीक पड़ोस पड़ोस में नहीं है, ना लेफ्ट राइट दिख दूसरे तो नहीं, एडजेसेंट। इतना स्पीड बना ली। हाँ, इसीलिए तो बोलता कितनी बना ली। नहीं, हमारी ये दूसरी छोरी भी कम नहीं है। चलो जल्दी से दो जवाब, नॉट टफ। ये होता है हाँ, ये इसका आंसर क्या होता इसका आंसर है एक ना, है आइला रायना। इसका आंसर है डी, रैना, सुरेश रैना। ये हो गया। जा, पीहू से कोई लड़ सकता है? ऐसे ऊपर से देख के मार देगी। चलिए, हाँ ये हो गया परेशान। इसको थोड़ा बोलता है परेशान करना, ये थोड़ा परेशान करेगा, कॉन्सेप्ट क्यों ज्यादा परेशान करता है। इसका आंसर कोई दे के, इसका आंसर कोई दे के बताए तो माने। तो कहा तो का पढ़ने आई आंसर देना ही पड़ेगा, तो मतलब का तो फीस माफ थोड़ी कर देंगे, वो सब थोड़ी हो जाएगा। ना बोल रहा है तुम, फिर क्या दिल पे लेती हो सब। हाँ, नो कर्मचारी। हाँ तो पूरा पश्चिम उत्तर तक नहीं पता है, ईस्ट को पूरा बोलता है। ऐसा भी बेटा क्या बोला, नो कर्मचारी का मतलब सीधी पंक्ति में है, ठीक है, सीधा तो है, दिक्कत क्या है, सीधा पंक्ति में ही तो है। अच्छा ऊपर नीचे से बोला देख लो, पूरब की दशा भी बोलो, ओ एम के दाई और तीसरे स्थान पर, हाँ तो सही, तो ऐसा तो होगा। ऐसी क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर आंसर में तो ए लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर शीट में ए है, नहीं समझ में आ रहा, वेरीफाई करते हैं, यही होगा तो। देखो जब दोनों का मिल गया तब भरोसा हो गया कि सही आंसर शीट। ऊपर क्या बोला अच्छे से, ऊपर क्या बोला अच्छे से, এটা বলতে পারে। लेफ्ट राइट है बोलो लिख ईस्ट क्यों बोलते ना আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক, মানে এইদিকে মুখ করে বসে আছে তো। আচ্ছা ঠিক, হয়ে যাবে। उधर भूल गया ওই যে বেটা ऐसे ऐसे बैठाइयो ना तो। हां देखिए 3 डॉलर की भी नहीं बता दी सॉरी सॉरी, खुशी में हम भी पागल हो जा रहे हैं। हां बेटा भागो ना भाग में ना हो रहे, अरे আছে তোর মধ্যে 4-5 বার করে করতে कर दे ये वाला। क्यों समझ में आया, तुम सही थी, सॉरी, आई एम सॉरी। सही पीयू बोल रही थी, ऐसे ही होगा। देखो क्या बोला है, नो कर्मचारी इतना 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 सीधी पंक्ति में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। पूर्व दिशा मतलब इधर देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब समझ में आया। अगर उत्तर की दिशा की ओर करके बोलता तो ऊपर देखकर ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है, देख रहा है, ओके। ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, वो जो है एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कहीं बैठा देते हैं, कहीं इधर भी बैठा सकती हो, कोई मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है, बस लाइन ऊपर नीचे, लाइन ऊपर नीचे हो जाएगा, लाइन ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा बताओ कहीं भी बैठाते हैं तुम लोग जहाँ बोलो। अरे नहीं फिर भी थोड़ा सा गलती करके नहीं बैठाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, बाकी लोग, इंसान गलती करेगा ना। लेकिन देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना पढ़ना, वो जो है एम के तीसरे स्थान पर है, ठीक है, तीसरा स्थान पे तो देना पड़ेगा। अगर एम को हम लोग यहाँ देते हैं या फिर यहाँ पर दे देंगे, एम को अगर यहाँ देंगे तो ओ उसका तीसरा स्थान पे आना चाहिए, तो ओ ऊपर में और 3 गो लाइन बना देना पड़ेगा हम लोग को। समझ क्या बोले मैं, हाँ वही तो समझा रहे हैं।
एम को यहाँ बैठा था, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ओ एम के दाईं और तीसरे, ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सॉरी इसको ऊपर करके बैठा, एम को यहाँ बैठाते हैं, वो जो है इसका तीसरा स्थान पर, 1 2 3। अरे ठीक, देखो जहां जरूरत पड़ेगा फिर लाइन बना लेंगे। आज समझिए चीज ऐसे काम करता है। तो इंसान कभी गलती से यहाँ से ना होकर वहां बैठा ही जाता है ना, तो पेज, हाँ लाइन को इधर से काट के वो लाइन इधर कर दो, हो गया खत्म कहानी। ठीक है, वैसे ही करना होता है। एम अगर इधर बैठाएंगे वो इसका दाएं और तीसरे स्थान पर, 1 2 3, 1 2 3, हाँ यहाँ पर वो बैठेगा, ठीक है। के पी के तीसरे स्थान पर है, के पी के बाएं तीसरे स्थान पर है। अच्छा इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, छोड़ दो, यहाँ पर चलते हो। क्यू ठीक पी के एस के भी कुछ काम नहीं करेगा। एन एम के दाएं चौथे स्थान पर है, एन है तो एन एम के दाईं ओर, एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर बोला है, तो चौथे स्थान पर, हाँ तो 1 2 3 चौथा स्थान पे एन है, ठीक। और कुछ है, चौथा पी एन के ठीक दाएं पड़ोस में है, पी जो है एन के ठीक दाएं पड़ोस में है? अच्छा यहाँ से मिलिए, अब हम लोग फिर से काम कर सकते हैं इसका, के बारे में जो बोला गया था, के जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। के पी के बाएं, के पी के बाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3 यहाँ पर है के, ठीक है तीसरे स्थान पर है, ठीक है। क्यू पी और एस के बीच में है, पी और एस के बीच में क्यू होगा तो आपको एस यहाँ होना चाहिए, पी और एस के बीच में ये जो है क्यू है, ठीक। और कुछ है, आर ओ के बाएं चौथे स्थान पर है, वो है यहाँ है, इसका बायां चौथा स्थान पर, 1 2 3 4 यहाँ पर आर होगा, हाँ ये वाला उड़ के उधर चला गया, यही बात हो रहा है ना। अच्छा सब हो गया, देख लो कौन बचा, एल बचा, तो एल ऑफकोर्स यहाँ होगा, क्योंकि एल के बारे में कुछ तो बताया नहीं गया है। ये वाला जो हम लोग का था, ये वाला ये कट आउट हो गया, ये वाला आ गया, ठीक है आगे समझ। तो इसीलिए कहीं भी बैठा सकती हो, बस लाइन ऊपर नीचे हो जा सकता है, तो एरो को चेंज कर देना। अब क्या बोला है, कौन सा सही नहीं है, एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ओ, एल ओ के ठीक तीसरे स्थान पर बैठा है, एल जो है ओ के तीसरे स्थान पर ना, जहां भी है दूसरे स्थान पर है, यही सही नहीं है, ये गलत है, मतलब यही ऑप्शन सही है। ठीक? 11 14, अच्छा 9 तक हुआ, फिर 10 देखते हैं, इजी रहेगा तो कर ही लो, इसके बाद निकलते। चलो इसको करके निकल जाएंगे, फिर 20 तो क्वेश्चन है, लगभग 5 तो बना के आना घर से, नेक्स्ट क्लास में एक बार हम लोग फिर इसको देख लेंगे, हाँ भेज देंगे ना हम। अरे भाई साहब ये सब ग्रुप में मैसेज कर दिया करना, तब हमको याद भी रहेगा पीडीएफ भेजना होता है, ये तो लाइव में भेज देंगे, ठीक है लाइव। अनिमिका गोपाल 1 2 3 4 5 6, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर दिशा की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, सीधा पंक्ति है, उत्तर की ओर मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, उत्तर नॉर्थ, फेसिंग द नॉर्थ। ऑप्शन डी भोपाल, भोपाल लॉबी। दिखते हैं। क्या बोली गोपाल, मामू दामाद जी अंगना में कादर, आपकी डिमांड करेगा
तो हो जाता है सभी के साथ साथ में बच्चों को लेकर जाए। हाँ? अब कहाँ अपने स्थान बदल क्या जी? कौन सा संस्था का कहाँ पर था? बहुत सारा संस्था से ज्वाइन हम तुमको हम कैसे बता दें, तो समझे नहीं हम क्या पूछ रहे हैं। हाँ तो वही 2-3 तो है मेरा, एक जागरण है, उद्योग है। अगर नहीं पता जागरण एक एनजीओ है, समझ गए? एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बुझे? हो गया? हो गया? आंसर क्या बोले ना? क्वेश्चन नंबर 10 गोपाल। चलिए इसका आंसर हो गया गोपाल। ठीक है, चलो बाकी का क्वेश्चन तुम लोग घर से बना के ले आना, कमेंट करना वीडियो में। अच्छा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और छेड़छाड़ कर लेंगे, ठीक? इसी चैप्टर को देखो, कुछ खास है नहीं, नहीं करने से भी हो जाता। बेसिक इसका स्ट्रॉन्ग रहता है, वो कर ही लेता है चैप्टर। इस चैप्टर को हमको नहीं लगता मास्टर को समझाना भी होता है। तब इतना क्या बोले? तुम कौन सा एग्जाम दे रही हो उस पर भी तो मैटर करता है ना।